Welcome students. Today I am going to start with the second chapter of your statistics book. The name of the chapter is Collection of Data. In the previous lesson we understood what is statistics. अगर हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा और द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज केपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन. In this I am going to teach you collection of data. In this our first topic is sources of data, and second is methods of collecting data. So basically collection of data includes these two things, that is sources of data, डाटा हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, दैट मीन्स हम किस मेथड से जो डाटा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं. पहला हमारा जो फोकस है वो है सोर्सेज ऑफ डाटा. बेसिकली जो डाटा है उसको हम कलेक्ट क्यों करते हैं, पहले आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है. So basically the purpose of collecting the data is to understand, analyze and explain the socio-economic problem. So collection of data is very important to understand any socio-economic problem, to interlink the problem of the economy in the quantitative terms, or to understand the magnitude of the problem. So basically जो डाटा है वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, दे आर बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ डाटा. फर्स्ट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? Primary source of data, it implies a collection of data from the source of its origin. That means whenever a investigator collecting a data from its source of origin, that means data is collected from the source of its origin. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है. और वो डाटा जब वो कलेक्ट करता है वो कहाँ से कलेक्ट करता है, बाय कंडक्टिंग द सर्वे फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन. दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी टाउन का, या फिर लेट से हमको अपनी जो सिटी है, हमारी जो पुणे सिटी है, उसका हमको डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना. और हमको डाटा क्या कलेक्ट करना है, लेट से हमको ये कलेक्ट करना है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है. तो आपने जो इन्वेस्टिगेटर है जो भी डाटा कलेक्ट करेगा वो सर्वे कंडक्ट करेगा और वो घर घर जाकर जो लोगों की जो इनकम है उसका डाटा कलेक्ट करेगा. सो दिस इज द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द source of its origin. That means investigator contacting the person from whom they have to collect the data. So basically data है जो source of origin से collect किया जाता है. That is why जो information है जो primary source से आती है, it is a first hand information. So it is a first hand information. That means you are collecting the data from by yourself. That is why it is first hand information. Secondary source of data क्या होता है? That means कि यहाँ पर जो आप डाटा है उसको आप डायरेक्टली जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यू आर कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द रेलिवेंट एजेंसी और द डिपार्टमेंट, that agency or that institution already in possession of that information. That means in this you are collecting data from some agency or institution, and that
agency and institution have already that information. दैट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन है आप खुद कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट जो भी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आप जो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी हैव दैट इंफॉर्मेशन इन देयर पोजीशन. इस एजेंसी ने या इंस्टीट्यूशन ने अपने लिए वो डाटा को कलेक्ट किया होगा और वही डाटा आपने एज इट इज़ उनसे ले लिया है. दैट इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. आप जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाकर उसको कलेक्ट नहीं कर रहा है डाटा को. तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है इट इज़ नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. सो इट इज़ नॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. अब डिफरेंस क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में? यहाँ तो हमने बात करी सोर्सेज ऑफ डाटा. अब बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है. Basically, primary source of data that you are collecting, that data is called the primary data. That means कि जो भी डाटा आप ओरिजिनली कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी डाटा. और जो भी डाटा बिकॉज द डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा. सो प्राइमरी डाटा क्या होता है? Primary data is that is originally collected in the process of in the process of investigation. So what is primary data? Data that is collected in the process of investigation is called primary data. और जो भी secondary source से जो आप collect करते हैं that means the data collected by other person is called the secondary data. चलिए इसका डिफरेंस हम ठीक से समझ लेते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में क्या डिफरेंस है. सो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है? जो प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल डाटा होता है बिकॉज द प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन. दैट इज वाई प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल. बट जो सेकेंडरी डाटा है इट इज़ नॉट ओरिजिनल बिकॉज दिस डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर एजेंसी, सम डिपार्टमेंट और सम इंस्टीट्यूशन, एंड दैट इज वाई दिस सेकेंडरी डाटा इज नॉट ओरिजिनल. सेकेंड जो डिफरेंस है वो है बिकॉज प्राइमरी डाटा जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेटर है वो सर्वे करके खुद ही उसको कलेक्ट करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. दैट इज़ वाई देर इज़ नो नीड टू एडजस्ट द डाटा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी. दैट मीन्स कि जब भी आप मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है पुणे सिटी में जो लोग हैं, तो आपने जब भी डाटा जब कलेक्ट किया तो आपने खुद सर्वे करके कलेक्ट किया, इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग आपने डाटा को कलेक्ट किया. दैट इज़ वाई आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी और इंस्टीट्यूशन ने या फिर किसी भी और एजेंसी ने कलेक्ट किया था अपने पर्पस के लिए, इसीलिए जो ये डाटा है इसको आपको जब भी आप कलेक्ट करते हैं, इसीलिए देयर इज़ रिक्वायरमेंट to adjust the data so that it could suit the objective of the study. जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का उसको सूट कर सके, इसके अकॉर्डिंग ही आपको डाटा को एडजस्ट करना पड़ता है. थर्ड जो डिफरेंस है, बिकॉज प्राइमरी जो डाटा है वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाकर ही कलेक्ट कर रहा है. दैट इज़ वाई दिस डाटा इज़ कॉस्टलियर इन नेचर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट. बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है इन्वेस्टिगेटर का. लेकिन यहीं हम बात करें कि सेकेंडरी डाटा की, ये बहुत ही इसके कंपैरिजन में, प्राइमरी डाटा के कंपैरिजन में ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है. बिकॉज जो डाटा है आप ओरिजिनली उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सोर्स ऑफ ओरिजिन से आप नहीं कर रहे हैं, आप किसी एजेंसी से कर रहे हैं जो कि वो डाटा को ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी है.
तो इसीलिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, ये रिलेटिवली आपका बहुत ही लेस एक्सपेंसिव मेथड है और बहुत ही लेस एक्सपेंसिव डाटा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। बेसिकली जो डिफरेंट मेथड हैं डाटा कलेक्शन के, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड अलग हैं, दैट मीन्स डिफरेंट हैं, और जो सेकेंडरी डाटा आप जो कलेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं। पहले हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के जो मेथड हैं हम उन पे फोकस करते हैं। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के बेसिकली 4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सेकंड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स, फोर्थ है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। अब जो फोर्थ मेथड है इसमें भी आप 2 तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है मेलिंग मेथड और दूसरा है इन्यूमरेटर्स मेथड। फर्स्ट वी विल डिस्कस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होता है? इट इज़ अ मेथड इन विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। दैट मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर है, दैट मीन्स द पर्सन हु इज़ कलेक्टिंग द डाटा, एंड इन्फॉर्मेंट इज अ पर्सन फ्रॉम whom वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन। सो इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेंट है उनसे रिलेशन बनाते हैं और उनके थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है। सो जो इन्वेस्टिगेटर है डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेंट है उनको कांटेक्ट करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन को चाहिए उसको वो कलेक्ट करता है। अब जो ये मेथड है ये कुछ ऐसी ही जगह है जहाँ पे ये सूटेबल है। सो सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है? फर्स्ट जो सूटेबिलिटी है इसका कि दैट द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। दैट मीन्स एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन should not be large. That means जहाँ से भी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर है उसको कलेक्ट करनी है वो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी लार्ज, दैट शुड बी स्मॉल। अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड हो जाता है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन का है। सेकंड क्या है, यहाँ पर जो सूटेबिलिटी क्या है इसकी कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी है अगर आपको ज़्यादा चाहिए, दैट मीन्स इफ़ यू रिक्वायर्ड higher degree or the greater degree of originality of data, then this method is suitable. So if you require greater degree of originality, that means आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है वो आपको बहुत ही ओरिजिनल चाहिए। सो दिस information or this method is in that situation is suitable. अब जो डाटा की जो एक्यूरेसी है आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो भी ये जो मेथड है ये सूटेबल है। जैसे कि इफ़ यू रिक्वायर द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, एक्यूरेसी ऑफ डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पर भी ये आपके लिए एक सूटेबल मेथड बन जाता है। सो accuracy of data is great significance or is important. अब इस मेथड के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो पहले हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की? फर्स्ट है ओरिजिनलिटी। दैट मीन्स बिकॉज जो डाटा है जो इन्वेस्टिगेटर है उसने डायरेक्टली जाकर कलेक्ट किया है, दैट इज़ वाई जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल है, तो इसीलिए ये हमको बहुत ही ओरिजिनल डाटा देता है। सेकंड है एक्यूरेसी। बिकॉज जो डाटा है वो इन्वेस्टिगेटर ने खुद ने जाके कलेक्ट किया है, इसीलिए डाटा में एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये इसका एक मेरिट है। थर्ड जो मेरिट है वो है रिलायबिलिटी। दैट मीन्स बिकॉज जो डाटा इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया, बिकॉज उसने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट किया, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कलेक्ट किया,
इसीलिए वो डाटा जो है वो ओरिजिनल भी है और एक्यूरेट भी है। क्योंकि वो ओरिजिनल है और एक्यूरेट है, इसीलिए जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी है, आप उस डाटा पे रिलाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स जब भी जो इन्वेस्टिगेटर है वो डाटा जब कलेक्ट कर रहा है, तो जब भी ऐसा नहीं है वो सेम ही जो इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए वही ले रहा है, लेकिन वो जब भी सर्वे कर रहा है तो कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वो उनसे मांग सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो पर कैपिटा इनकम का मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप पुणे सिटी में पर कैपिटा इनकम आपको लेना है, तो आप इनकम जब फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें ऐसा हो सकता है जो इन्वेस्टिगेटर है उनसे ये भी पूछ ले कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना है और वो किस किस आइटम्स पे है। दैट मीन्स जो आइटम्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, उन पे कैसे कैसे ये है आप करते हैं, एक्सपेंडिचर आप कैसे करते हैं। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो ले रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड जो आपका सर्वे है उसी से रिलेटेड आप कुछ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक। दैट मीन्स इस वाले जो मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? दैट मीन्स कि मान लीजिए कि जब भी कोई जो इन्वेस्टिगेटर है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है और वहाँ पर जब भी जो इन्फॉर्मेंट हैं उनको मान लीजिए कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया है, उनको किस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इन्वेस्टिगेटर है ऑन द स्पॉट कुछ भी जो चेंजेस है, नेसेसरी एडजस्टमेंट है, जो क्वेश्चंस हैं उनमें कर सकता है टू गेट द रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टू गेट द सुटेबल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सर्वे। तो इसीलिए ये जो मेथड है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन इस मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहला जो डीमेरिट है वो है इट डिफ़िकल्ट टू कवर द वाइड एरिया। दैट मीन्स कि जब भी इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है वो वाइड होगा तो वहाँ पर ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है इस मेथड को अप्लाई करने में। दैट मीन्स द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी स्मॉल, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कवर द वाइड एरिया। यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्टी है वाइड एरिया को कवर करने में। नेक्स्ट है पर्सनल बायस। बिकॉज जो इन्वेस्टिगेटर है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है तो हो सकता है समटाइम्स जो इन्वेस्टिगेटर है उसका पर्सनल बायसनेस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए और मे बी जो भी डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट ना हो, तो ये एक डिमेरिट है। नेक्स्ट है कॉस्टली। मैंने आपको बताया बिकॉज जो इन्वेस्टिगेटर है खुद ही जाकर जो डाटा है उसको कलेक्ट कर रहा है, पर्सनली कांटेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये जो मेथड है थोड़ा सा कॉस्टली है। जैसे कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बहुत ही एफर्ट लगता है और इसमें जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और नेक्स्ट जो डिमेरिट है वो है लिमिटेड कवरेज। बिकॉज यहाँ पे जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इसका स्मॉल होना चाहिए, इसीलिए इट इज़ वेरी लेस रिप्रेजेंटेटिव। उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है ये मेथड है उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसीलिए इट मे लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन समटाइम्स। सो दिस इज़ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. I will continue this topic and teach you other methods of collection of primary data in the next class. Till then, goodbye and take care.